आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर हबीबगढ़ रोड काजी की आरा मशीन के सामने, जहां पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं रात बड़ी आंधी तूफ़ान था और आंधी तूफ़ान आने की वजह से हम आपको दिखाते हैं कितना नुकसान हुआ। ये हैं खंबे जो दिन में खड़े थे, रात के टाइम खड़े थे और अब लेटे हुए हैं। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हवा रात में छूटी, अगर दिन में छूटती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि खंभों की कैसी हालत है। अगर वक्त रहते इनकी सुध ली जाती और इनकी रिपेयरिंग की जाती तो शायद ये नुकसान ना उठाना पड़ता बिजली विभाग को, क्योंकि वक्त रहते जब कोई लापरवाही करता है तो उसका बड़ा खामियाना भुगतना पड़ता है। अब ये सरकारी संपत्ति का नुकसान है, इसका जिम्मेदार कौन? आइए यहाँ की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, जैसे सड़क पर तार बिखरे पड़े हैं। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि रात के टाइम हवा छूटी, अगर दिन में छूटती हो सकता है किसी की जान का माल का नुकसान हो सकता था। आइए यहाँ से जानकारी लेते हैं यहाँ के रहने वाले से। कैसे हैं आप? जी बहुत। आपका नाम? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जी, नाम भी बड़ा खतरनाक रख रखा आपने। तो जैसे कि ये खंबे वगैरह यहाँ पर गिरे हैं, यहाँ किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है, नुकसान तो नहीं। ये तो रात को 2 बजे तूफान आया था और 1 घंटे रहा तूफान, लेकिन जान माल का बहुत नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये क्या वजह रही जो बिल्कुल नए नवेले खंबे जो हैं ये एक हवा भी झेल नहीं पाए? ये खंबे नए हैं, पुराने हैं, या इनकी हालत क्या है? थोड़ी इसकी हमें जानकारी। खंबे तो आपको देखने में दिख रहे, इसकी भी मैं तो हम सब कवर करेंगे। बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं है। खंभों में बहुत हल्के खंबे लगे हुए हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अगर ये दिन में होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। यहाँ चारों तरफ बच्चे बच्चे रहे, कारखाने भी हैं और आना जाना सबसे ज़्यादा चलती है ये गली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बच गए। और ऐसे खंबे भी पीछे भी आपने देखा होगा आते हुए, और भी खंबे पड़े और लोगों के घरों पे गिरे तार। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस ये तार लाइट भाग गई और जो खुली नहीं सुबह तक, जो सब कुछ सही रहा। अच्छा, तो क्या इसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जैसे खंभों की ऐसी हालत हो रही है, आगे भी अगर हवा छूटी, अब ये तो है नहीं कि इनका टाइम बंधा हुआ है हवा का कि रात के 2 बजे ही छूटेगी, या कोई ऐसा कोई टाइम टेबल है? देखो, ये तो जिम्मेदार तो बिजली विभाग को ही मानना जाएगा, क्योंकि वहीं से खंभे आते हैं और वहीं लगते हैं। ये तो उनका काम है कि अच्छे से अच्छा खंभा भेजे, भारी से भारी। अब ये सारे जंग खा गए, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 साल हुए खंभे लगे हुए, तो 2-3 साल में ही खंभों का हाल बुरा हो गया। वरना खंबे देखे हमने 10-10, 20-20 साल हो जा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कहाँ देख लिए? यहीं लगे हुए, शहर में लगे हुए हैं। और खंबे 62 ऊँटे पे आ जाओ, अब इधर आ जाओ, कोई सी कॉलोनी में ले लो, खंबे लगे हुए हैं, आज तक नहीं कोई गिरा। तो जैसे कि यहाँ पर हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, रात बरात में जो हादसा हुआ है, यहाँ किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, यहाँ कोई किसी का नुकसान। सुबह से कोई बिजली विभाग से कोई आया यहाँ पे सुध लेने? और जैसे कोई अब जैसे कैंडिडेट जीते हैं, लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे, हर कोई आया यहाँ सुध लेने, या जो पिछले पार्षद थे उन्हीं के पास जाना पड़ेगा? नहीं, देखो इंशाल्लाह आएंगे। अब के पार्षद भी जो बने हैं वो भी आएंगे, उनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। अच्छा, सुबह से तो देखो मैं तो यहाँ था नहीं, हमारा तो आने जाने का बीच का रास्ता है, पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, तो उसकी मालूमात मुझे नहीं है। चलिए, हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं। आपका नाम? फराज खान। तो फराज भाई, जैसा कि आप डॉक्टर मोहतसिम साहब के साथी हैं, तो सभी जानते हैं आप एक इस इलेक्शन में काफ़ी फेमस हो चुके हैं। तो जैसे ये हादसा हुआ है, सुबह से यहाँ आपने आकर खबर ली? भाई मुझे इसकी सूचना मिली थी लगभग 1:30 बजे, और मैं 2 बजे यहाँ आया। आगे मैंने इनकी वीडियो बना के जय साहब को, रईजो साहब को भेज दिए और उनको सूचित कर दिया है। जय साहब और रईजो साहब का कहना यह है कि रात जो अचानक आंधी और हवा छूटी है, उसमें और बड़ी लाइन में भी फॉल्ट रहा है, अभी काम चल रहा है, उसको निपटा कर इसको देख लेंगे। बाकी इधर की लाइन काट कर पड़ले जो फिटर है वो चालू हो चुका है, इधर की लाइट बंद है फिलहाल। तो इंशाल्लाह उन्होंने आश्वासन दिया है कल इसको सही करा देंगे। तो कल जैसे कि आज लोगों को दिक्कत हो रही है, इसका कैसे होगा? जैसे ये हादसा हो गया, ठीक है ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन अगर ये दिन में होता किसी की जान माल का भी नुकसान हो सकता था, आपको लगता है? जी हो सकता था। तो ये जैसे खंबे पुराने हैं, जैसे कि अभी तो खैर शपथ भी नहीं ली है, लेकिन ऊपर वाला का शुक्र है, ऊपर वाले ने जीत दी है डॉक्टर मोहतसिम साहब को कि आप इस चीज़ की जो है सर्वे करेंगे कि कहाँ क्या फॉल्ट है क्या नहीं, क्योंकि वार्ड 67 काफ़ी बड़ा है। या आप भी पिछले पार्षद की तरह यही कहेंगे कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला, यहाँ से वोट नहीं मिला, वहाँ से वोट नहीं मिला? देखिए, वार्ड का मसला ऐसा है
वोट मिलने का। ये जिसने जो जुमला मार दिया वो जाने, इसका हमारे पे कोई जवाब नहीं है। हम इतना कहना चाहेंगे कि वोटर लिस्टों में जो मौजूद हैं वो 5739 लोग हैं। बाकी उसके अलावा जिनके वोट नहीं भी हैं, जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए 25 से 30 हज़ार लोग हैं। वो सब लोग हमारे यहाँ, सब ने हमें वोट दिया है और सबका काम किया जाएगा। रही बात खंबे या आदि चीज़ की, जो क्षेत्र के अंदर जहाँ जो समस्या है, अभी हम वार्ड के अंदर निकले ही हैं, जहाँ तक जो समस्या आती रहेगी इंशाल्लाह वो उसका समाधान होता रहेगा। चलिए, हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं जो कि बहुत जिम्मेदार शख्सियत भी हैं, जिन्होंने डॉक्टर मोहतसिम साहब को दिया था समर्थन। सलीम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, यहाँ आप लोग खड़े थे और सर्वे कर रहे थे। क्या लगता है आपको, जैसे कि ये यहाँ पर हादसा हुआ है? ये बिजली विभाग की लापरवाही है। मैं तो सरासर बिजली विभाग की लापरवाही मानता हूँ इसको। तो जैसे कि अब वो पार्षद पद के उम्मीदवार डॉक्टर मोहतसिम साहब हैं, आप लोग उनके सब साथी हैं और जिम्मेदार साथी हैं, इससे इनकार नहीं है। तो क्या आप ये सब स्थिति सुधार पाएंगे? वार्ड 67 काफ़ी बड़ा है, क्योंकि चुनाव से पहले वादे भी हो रहे थे, काफ़ी वादे किए गए थे। आपको क्या लगता है कि इसे आप किस नज़रिए से लेंगे? देखिए, अभी तक हमने शपथ नहीं ली और 22 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। उससे पहले ही हम लोग सुबह निकल जाते हैं और वार्ड में देखते हैं कहाँ क्या काम नहीं हुआ, उसको करवाने का पूरी कोशिश चल। क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ा भार बोझ है, क्योंकि काफ़ी इल्ज़ाम जो पीछे पार्षद हैं उन पर लग चुके। उन्होंने, पब्लिक ने भी उन्हें अच्छा खासा जवाब दिया है। वार्ड 61 और वार्ड 67 से बिल्कुल सूपड़ा साफ कर दिया उनका, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपकी थोड़ी लापरवाही आने वाले वक्त में नुकसान दे। क्योंकि ये अभी से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अल्फाज उनके थे, कहीं ऐसा ना हो वो आपके भी हों। नहीं, हमारी टीम बहुत माशाल्लाह बहुत एक्टिव टीम है हमारी। एक ही पार्षद नहीं है, हमारे बहुत सारे साथी पार्षद बने हुए हैं। अब की बार इंशाल्लाह हर एक आदमी हर एक गली में मौजूद रहेगा और जैसे भी समस्या होगी उसका हल करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहतसिम की टीम। जैसा कि यहाँ पर हादसा हुआ है और ये मौके पर मौजूद हैं, सर्वे कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि वक्त लगता है इस चीज़ में, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा काम है, बड़े लेवल का काम है और प्रशासन को उन्होंने सूचित कर दिया है। इनका कहना है वार्ड 67 पर हमारी गहरी निगाह बनी हुई है और हम ऐसे ही वार्ड 67 की समस्याओं से जो भी जूझ रहे हैं वो परेशानियों को दूर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और साथी जुड़ रहे हैं, व्यापारी एकता व्यापार मंडल के अध्यक्ष काजी यूनुस सिद्दीकी जी, जो डॉक्टर मोहतसिम साहब को इन्होंने अपने पूरे व्यापार मंडल के साथ समर्थन दिया था और काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं डॉक्टर मोहतसिम की टीम, क्योंकि एक के बाद एक मौके पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो सिद्दीकी साहब, जैसे कि यहाँ पर ये मामला हुआ है, ये रात के वक्त हुआ है, ये दिन के वक्त अगर होता कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो जैसे कि ये मामला हुआ है, इसे आप किस तरह देखते हैं? लापरवाही किसकी है? क्योंकि खंभे नीचे से बिल्कुल गले पड़े हैं, अगर इनकी पहले मरम्मत हो जाती तो शायद ये बड़ा नुकसान भी नहीं होता। बिल्कुल। देखिए, ये विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे कि जो हमारी नॉलेज में और संज्ञान में थे, उन खंभों को हमने बदलवाने का काम किया है। जैसे कि हबीबगढ़ गली नंबर 13 के बाहर और गली नंबर 12 के बाहर। अब इतना बड़ा वार्ड है, सभी खंभों पे तो नज़र नहीं जा सकती। तो मैं वार्ड 67 के वासियों से कहना चाहूँगा, कभी अगर कोई खंभा इस तरीके का नज़र आए कि वो गल रहा है, जैसे कि रात तूफ़ान आया, बहुत तेज़ हवा थी, तो उसमें बड़ा हादसा हो सकता है। अल्लाह का करम है, कोई अभी ऐसी घटना सुनने में नहीं आई, बहुत बड़ी घटना से बचे हैं। तो मैं लोगों से कहूँगा कि वो हमारे संज्ञान में डालने का काम करें इंशाल्लाह। और एसडीओ साहब से और एक्शन साहब से हमारी मुलाकात होगी, जो और अब हमारी टीम इसकी जांच करेगी। जो खंभे गले हुए हैं उन्हें बदलवाने का काम किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब की जो टीम है, आप भी उन्हीं की टीम में से थे, क्योंकि आपने भी अच्छा खासा रोल अदा किया है सिलेक्शन में। आपने अपनी पूरी टीम के साथ समर्थन दिया था, आपने कुछ काबिलियत ही देखी होगी। हमने इनसे भी बात की, जैसे हमारे साथ फराज भाई और चौधरी सलीम साहब मौजूद थे। इन्होंने भी आश्वासन दिया कि वार्ड 67 में इस तरह की कोई भी घटना ना हो, इसके लिए हम अपनी टीम को भी अलर्ट करेंगे। और जो है वार्ड 67 में इस तरह की कोई भी घटना ना हो, हम अपनी टीम को पहले अलर्ट करेंगे, सब जगह जाकर नजर मार। क्या लगता है आपको, ये सब काम हो पाएगा या पिछले पार्षद की तरह नाउम्मीद होना पड़ेगा जनता को? देखिए, आप अगर मेरा कार्यकाल और मेरी टीम का कार्यकाल देखेंगे तो आप देखेंगे, हम जब पार्षद नहीं भी थे तब भी हमने जो पार्षद के बस के काम नहीं थे उससे ऊपर होकर हमने काम कराए हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, जो खंभे गले हुए थे, डीएम साहब के यहाँ मैंने ज्ञापन दिया था, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। अगर पत्रकार बंधु आप देखना चाहें, मैं आपको लिखित में दिखा सकता हूँ। जो मेरी नज़र में, मेरी नॉलेज में जो खंभे हैं, हमने डीएम साहब के यहाँ एजेंडा डाला था और उन खंभों को बदलवाने का काम किया था। और इंशाल्लाह अब तो हमारे हाथ में डबल ताकत है, तो इंशाल्लाह वार्ड 67 की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होने का काम होगा। और इंशाल्लाह मैं वार्ड 67 की जनता से वादा करता हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा। चलिए, शुक्रिया। देख रहे थे सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन नूर हसन के साथ आदाब।
दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।